अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खबर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बदन में गोश्त का एक टुकड़ा है, जब वो दुरुस्त हो तो सारा बदन दुरुस्त होता है, और जब वो खराब हो तो सारा बदन खराब हो जाता है। होशियार रहो कि वो कल्ब है। हदीस मुबारका इब्ने माजा। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जगतियाल जिले के मिटपल्ली के मुस्लिम नौजवानों की इंसानियत दोस्ती का बेमिसाल वाकया। मुस्लिम नौजवानों ने करीब 20 हिंदू भाइयों की आखिरी रसूमात अंजाम दी। इन नौजवानों के जज्बे इंसानियत को सलाम। टेम्ब्रिज में दाखिलों का आगाज, आखिरी तारीख 28 में मुकर्रर है। हाई स्कूल और जूनियर कॉलेजों में दाखिलों के ख्वाहिशमंद मोबाइल ऐप के जरिए दाखिले हासिल कर सकते हैं। बी शफीउल्लाह का बयान। डिचपल्ली में बेमौसम की बारिश में कटी हुई फसलें बारिश में भीग गई, बड़े खसारे का इम्कान। किसानों का बयान, उन्होंने बताया कि तेज हवा और बारिश ने फसल को पूरा खराब कर दिया। 135 साल कबल मजदूरों को हुकूक फराहम किए गए और कानून वज़ा किया गया, मगर अब फिर से मजदूरों के हुकूक पामाल करने की कोशिश की जा रही है। IFTU कायदीन ने इन कोशिशों की मजम्मत की। अब खबरें तफसील से। जगतियाल जिले के मिटपल्ली के मुस्लिम नौजवानों की इंसानी हमदर्दी के जज्बे को सलाम। मिटपल्ली के मुस्लिम नौजवानों ने कोरोना का शिकार होकर फौत होने वाले 20 से ज़ायद हिंदू भाइयों की आखिरी रसूमात अंजाम दी है और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद व भाईचारे को फ़रोग़ दिया है। इन नौजवानों की खिदमत नाकाबिले फरामोश है। देखिए एक खुसूसी रिपोर्ट। मजहब नहीं सिखाता आपस में पैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। हमारा मुल्क हिंदुस्तान मिली जुली तहजीब का गहवरा है। इस मुल्क में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और दीगर मज़ाहिब के मानने वाले बड़ी तादाद में बसते हैं। इस मुल्क में सबके लिए यकसां हुकूक व इंसाफ फराहम किया गया है। यहाँ पर तमामी तबक़ात के लोग मोहब्बत वक़्वत और भाईचारे से ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन बाद साजिशी अनासिर इस हिंदू मुस्लिम एकजहती को दागदार करने और मुनाफरत फैलाने की कोशिश करते रहते हैं। हालिया कुछ सालों से मुल्क में मुनाफरत में कुछ इजाफा हुआ है और हिंदू मुस्लिम तनाव में इजाफा देखा गया है, लेकिन आज भी ये कहते हुए फ़ख्र महसूस होता है कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद व भाईचारा बरकरार है और इसके लिए आज भी लोग अपनी ज़िंदगियों से खेलने तक के लिए तैयार हैं। मुल्क में कोरोना की वबा ने दूसरे मरहले में शिद्दत पकड़ ली है और दिन ब दिन इसकी शिद्दत में इजाफा ही होता जा रहा है और बेशुमार लोग मौत की आगोश में जा पहुँचे हैं। हिंदू बरादरान वतन में भी इस कोरोना की मौत की वजह से लोगों में खौफ व हरास देखा जा रहा है। लोग नाशों के करीब जाने में खौफ महसूस कर रहे हैं। अफसोसनाक बात यह है कि खास भाई बहन हत्ता के औलाद भी नाश के करीब जाने से खौफ व दहशत महसूस कर रही है, लिहाजा इनकी आखिरी रसूमात एक मुश्किल मामला बनी हुई है। जिला जगतियाल का मिटपल्ली मंडल मुस्तखर एक मशहूर तिजारती इलाका है जो कोरटला मिटपल्ली के नाम से मारूफ है। इस मिटपल्ली में भी कई लोग कोरोना वबा का शिकार होकर फौत हो गए हैं, जिनमें हिंदू भी शामिल हैं। हैरत व अफसोस की बात यह है कि 2 दिन कबल मिटपल्ली की एक मारूफ शख्सियत इशाला शेखर की कोरोना से मौत वाक़ हुई और इनकी आखिरी रसूमात का मसला पैदा हो गया, क्योंकि इनके अफराद खानदान हत्ता के बच्चे भी नाश के करीब जाने से खौफ महसूस कर रहे थे। शेखर एक हरकती कायद थे, उन्होंने बेशुमार अवामी खिदमत अंजाम दी थी। इनकी वजह से इनकी अहलिया एक बार मिटपल्ली बल्दिया की वाइस चेयरमैन बन चुकी थी और वो साबिक में कई अहम ओहदों पर फायज रहते हुए आवाम की खिदमत कर चुके थे, लेकिन अफसोस के इनकी मौत के बाद भी कोई इनके करीब जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसकी इत्तला मिटपल्ली के मुस्लिम नौजवानों को मिली और फिर मुस्लिम नौजवान हरकत में आए। मुस्लिमपुरा यंग यूथ के कायद मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ मुस्लिम नौजवान अफरोज, मुजम्मिल, मोहम्मद गनी, सज्जाद, समीर और जावेद आ गया है और फिर उन्होंने हिंदू रस्म व रिवाज के मुताबिक इशाला शेखर की आखिरी रसूमात अंजाम दी। इस मौके पर मिटपल्ली की एक और मुस्लिम शख्सियत अजीम उल्लाह खान भी आखिरी रसूमात में मौजूद थे और पेश
تھے। मुस्लिम नौजवानों की जानिब से इशाला शेखर की आखिरी रस्मात की अंजामदही पर तमामी तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने इन नौजवानों की ज़बरदस्त सताइश की। यहाँ इस बात को मजीद वजाहत के साथ बता देना लाजमी है कि यंग मुस्लिम यूथ की जानिब से अब तक 20 से ज़ायद हिंदू बिरादरान वतन की आखिरी रसूमात अंजाम दी गई है। ये अपने अंदर बहुत बड़ी बात है। 20 से ज़ायद मेटपल्ली के हिंदू भाइयों की मुस्लिम नौजवानों के हाथों आखिरी रसूमात नाकाबिले फरामोश बात है। मेटपल्ली के इन मुस्लिम नौजवानों की इंसानी हमदर्दी और भाईचारे की जितनी भी सताइश की जाए कम है। ज़रूरत है कि ये खबर जितने भी लोगों की नज़रों से गुजरे वो इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आगे फैलाएं ताकि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद व एकजहती में इजाफा हो और मुनाफरत फैलाने वालों की कोशिशों को नाकाम बनाया जा सके। आज मेटपल्ली के अजहरुद्दीन और दीगर नौजवान इंसानियत की जिंदा मिसाल बन चुके हैं और तमामी तबकात इन नौजवानों को एहतराम और मोहब्बत की नज़र से देखने लगे हैं और इनकी बेमिसाल खिदमात की सताइश कर रहे हैं और इनसे दिली इज़हार तशक्कुर भी कर रहे हैं। अवाम टीवी इंतज़ामिया इन नौजवानों की इस बेलोस व ज़रूरतमंदाना खिदमत पर इनकी दिली सताइश करता है और इनके जज्बा इंसानियत को सलाम करता है। टेम्ब्रिज के अक़लियती अक़ामती स्कूलों और जूनियर कॉलेजों में 2 मई से दाखिलों का आगाज़ हो चुका है। आखिरी तारीख 28 में मुकर्रर की गई है। दाखिले के ख्वाहिशमंद औलियाए तलबा घर बैठे मोबाइल ऐप के जरिए दाखिले हासिल कर सकते हैं। टेम्ब्रिज सेक्रेटरी बी शफीउल्लाह का बयान। तेलंगाना में रियासती हुकूमत की जानिब से टेम्ब्रिज कायम की गई, जिसके तहत रियासत भर में जुमला 204 अक़लियती अक़ामती स्कूलों का क़याम अमल में लाया गया, जो गुज़िश्ता कई सालों से कामयाबी के साथ जारी है, जहां तलबा को क़याम व ताम की सहूलत के साथ साथ असरी तालीमी निज़ाम फ्राहम किया जाता है और तलबा को तमाम तर सहूलतें फ्राहम की जाती है, जो किसी तरह खानगी कॉर्पोरेट स्कूलों से किसी तरह भी कम नहीं है। रियासती हुकूमत एक साल में एक तालिब इल्म पर 1,25,000 रुपये भारी रकम खर्च करती है। महकमे टेम्ब्रिज के सेक्रेटरी बी शफीउल्लाह ने बताया कि तालीमी साल 2021 और 22 के लिए टेम्ब्रिज के अक़ामती स्कूलों में दाखिलों का आगाज हो चुका है। 5वीं जमात से दाखिले दिए जा रहे हैं। ख्वाहिशमंद औलियाए तलबा अपनी दरख्वास्तें ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं। इस सिलसिले में गूगल पे एक मोबाइल ऐप भी दिया गया है, जिसके जरिए घर बैठे मोबाइल के जरिए दाखिले के लिए दरख्वास्त दी जा सकती है। उन्होंने बताया कि इस साल अहलियती इम्तिहान नहीं लिया जाएगा, बल्कि राज दाखिले दिए जाएंगे, क्योंकि रियासत कोरोना के ज़ेर असर है और अहलियती इम्तिहान लेना मुश्किल है। बी शफीउल्लाह ने बताया कि दाखिले के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 28 मई होगी और दाखिले के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की शुरुआत 2 मई होगी। लिहाजा 5वीं, 6वीं, 7वीं और 8वीं जमात में दाखिलों के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल की जा सकती है। बी शफीउल्लाह ने मज़ीद बताया कि इस 34 अक़लियती अक़ामती जूनियर कॉलेजेस को अपग्रेड किया गया है और इन जूनियर कॉलेजों में इंटर फर्स्ट ईयर में तमाम मज़ामीन बाईपीसी, एमपीसी, एचईसी और सीईसी में दाखिले दिए जाएंगे। लिहाजा ख्वाहिशमंद औलियाए तलबा अपने बच्चों के दाखिले अक़ामती जूनियर कॉलेजेस में भी मोबाइल ऐप के जरिए करवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स तेलंगाना स्टेट में 204 स्कूल्स सक्सेसफुली चल रहे हैं। ये स्कूल्स एंड जूनियर कॉलेजेस का एडमिशन्स, ये साल का एडमिशन्स शुरुआत हुई है। इसका वेबसाइट लॉन्च भी हम लॉन्च कर रहे हैं रिसेंटली। कल से ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट कर रहे हैं। इसका लास्ट डेट है 20 मई एंड ये साल 38 जूनियर कॉलेजेस भी हम अपग्रेड कर रहे हैं। एडमिशन्स 5th, 6th, 7th, 8th क्लासेस में एडमिशन्स रहेगा। फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेजेस में भी एडमिशन्स रहेगा। जूनियर कॉलेजेस में एमपीसी, बाईपीसी, एचईसी, सीईसी ग्रुप के अलावा पैरामेडिकल कोर्सेज भी मिलेगा। वोकेशनल कोर्सेज भी हम दिया जा रहे हैं। इसके अलावा एक 10 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस भी हम खोल रहे हैं। उसमें आर्म्ड फोर्सेस के लिए, मेडिकल्स के लिए, देन आईआईटी के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए स्पेशलाइज्ड कोचिंग भी दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये साल 118 जूनियर कॉलेजेस ये साल हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अलावा 204 स्कूल्स में भी एडमिशन्स चालू होएगा। इसका लास्ट डेट है 20 मई है। इसके बाद में ये साल कोविड की वजह से एंट्रेंस टेस्ट हम कंडक्ट नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा हम एक मोबाइल ऐप भी हम डेवलप कर रहे हैं। मोबाइल ऐप में डायरेक्टली गूगल पे में हम डाउनलोड कर सकते हैं टेम्ब्रिज
डाउनलोड करके डायरेक्ट ऑनलाइन एप्लीकेशंस मोबाइल से दरखास्त दे सकते हैं। कहीं भी कंप्यूटर सेंटर्स को जाके अप्लाई करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बहुत इजी वे में हम मोबाइल ऐप भी क्रिएट करे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये इसका सर्विसेज आप सब यूटिलाइज करने के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ। भारत रत्न भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे की कुटगुर मंडल के मौजे सुदलम में तनसीब अमल में लाई गई। इस मुजस्समे की निकाब कुशाई प्रोग्राम से खिताब करते हुए मेहमान मुकर्रिर ने कहा कि बाबा साहब ने मुल्क को हुकूक व इंसाफ और मसावत पर मुबनी दस्तूर फराहम किया है और हमें इनके नक्शे कदम पर चलने की जरूरत है। कोटगिर मंडल के मौजे सुदलम में बाबा दस्तूर भारत रत्न भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे की तनसीब अमल में लाई गई। यह मुजस्समा अम्बेडकर यूथ एसोसिएशन की जानिब से सदर डॉक्टर अनिल की निगरानी में तैयार करवाया गया। इस मुजस्समे की नकाब कुशाई के लिए एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें एडवोकेट ईश्वर के अलावा TGPA सदर संजीव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम दी। इस प्रोग्राम में बोधन SC/ST हुकूक समिति के सदर एडवोकेट ईश्वर और संजीव ने मुखातिब करते हुए कहा कि अम्बेडकर यूथ एसोसिएशन की जानिब से बाबा साहब के मुजस्समे की तनसीब एक काबिल सताइश काम है और ये अम्बेडकर को सही खराज अकीदत है। उन्होंने मुजस्समे की तैयारी के लिए रकमी अतिया देने वाले गैनी श्रीनिवास की भी जबरदस्त सताइश की और कहा कि इंसानी हुकूक के लिए जद्दोजहद करने वाले और हिंदुस्तान को हुकूक व इंसाफ पर मबनी मसावत का आईनेदार दस्तूर देने वाले बाबा साहब अम्बेडकर की शख्सियत को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता और हमें इनके नक्शे कदम पर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि दौरे हाजिर में फिर एक बार इंसानी हुकूक को पामाल करने और इंसाफ से महरूम करने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा हमें भी बाबा साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए इसके खिलाफ जदोजहद करनी होगी और इंसाफ पर मबनी मुआशरे की तश्कील को यकीनी बनाना होगा। इस मौके पर इस मुजस्समे की तनसीब में नुमायारुल अंजाम देने वाले नौजवान कायदीन को तहनीत पेश की गई। इस प्रोग्राम में साई दया, गैनी गजानंद, साइलू शंकर और दीगर मौजूद थे। ఈరోజు కోటగిరి మండలం మారుమూల ప్రాంతమైనటువంటి సుద్దులం గ్రామంలో ఈరోజు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి విగ్రహావిష్కారం చేయడం జరిగింది। అది 138వ జయంతి ఏట ఈరోజు మారుమూల ప్రాంతమైనటువంటి సుద్దులం గ్రామంలో ఈరోజు విగ్రహ ఆవిష్కరణ చేసినందుకు మేము డివిజన్ కమిటీ తరఫున వాళ్ళందరినీ సహకరిస్తూ అభినందిస్తున్నాము। ఈ విగ్రహ ఆవిష్కరణకు ఈ విగ్రహ దాత అయినటువంటి వారికి కూడా మా కమిటీ తరఫున హృదయపూర్వక జైబును తెలియజేస్తున్నాము। సుద్దులం గ్రామంలో అంబేద్కర్ విగ్రహం ఏర్పాటు చేసినందుకు ఇక్కడ ఊరిలో ఉన్నటువంటి యువకులు, అమ్మలు, అక్కలు మరియు ముఖ్యంగా చాలా శ్రమ పడినటువంటి అనిల్ గారికి, సైదయ్య గారికి, శంకర్ గారికి, గజానన్ గారికి, అలాగే ఈ గ్రామంలో ఉన్న అమ్మలు, అక్కలు అందరికీ, గ్రామంలో ఉన్న గ్రామ ప్రజలందరికీ, మరి విగ్రహదాత గారికి అందరికీ శిరస్సు వంచి నా యొక్క జైభీములు తెలుపుతున్నాను। ఈ అంబేద్కర్ విగ్రహం ఏర్పాటు చేసుకోవడం ఒక ఎత్తు అయితే, అంబేద్కర్ గారి ఆశయాలను వారు ఏమేమైతే మన సమాజం కోసం కలలు కన్నారో, మన సమాజం ఎట్లా అభివృద్ధి చెందాలని వాళ్ళు కోరుకున్నారో मगलू मंडल के मौजे मादापुर में मेडे तकरीब का एहतमाम IF2 कायद ने परचम लहराया और कहा कि 135 साल कबल मजदूरों के हुकूक तस्लीम किए गए थे और मजदूरों के मफाद में कानून को वज़ा किया गया था, मगर मौजूदा मरकजी हुकूमत मजदूरों के हुकूक को पामाल करने की कोशिश कर रही है और मजदूर दुश्मन क़वानीन को मुतारुफ करवा रही है। माकलूर मंडल के मौजे मादापुर में IF2 के ज़ेर एहतमाम मेडे तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मुकामी कायदीन ने पार्टी परचम लहराया और कहा कि 135 साल कबल मजदूरों के हुकूक को तस्लीम किया गया और इनके ड्यूटी औकात 8 घंटे मुकर्रर किए गए, जिसके बाद से हर एक उम्मे को मेडे तकरीब का एहतमाम किया जाता है और मजदूरों के हुकूक की याद दहानी की जाती है। इन कायदीन ने कहा कि दौरे हाजिर में मजदूरों को फिर से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुल्क की मरकजी हुकूमत ने नए मजदूर दुश्मन क़वानीन को मंजूर किया है, जिससे मजदूरों के हुकूक पर ज़रब लगेगी। इसमें मजदूरों के काम के औकात में इजाफा किया जा रहा है। इन कायदीन ने कहा कि मजदूरी करने वालों में मर्द और ख़वातीन शामिल होते हैं। बाज़ घरों में अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर मियाँ बीवी दोनों ही मजदूरी के लिए जाते हैं। 8 घंटे इनके बच्चे इनसे दूर रहते हैं। बच्चों को दूर रखना इनकी मजबूरी होती है। बसूरत दिगर इनको फाकों की नौबत आएगी।
ऐसे मजदूरों के मजदूरी के औकात में मजीद इजाफा करना शदीद नाइंसाफी होगी। इन कायदीन ने कहा कि अगर मरकजी हुकूमत इन मजदूर दुश्मन खवानीन से दस्तबरदारी इख्तियार नहीं करती तो एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा और मेडे की तारीख दोहराई जाएगी। 135వ కార్మికుల దినోత్సవం మేడే సందర్భంగా మాదాపూర్లోని ఐఎంఎల్ డిపోలో ఘనంగా ఉత్సవమును నిర్వహించడం జరిగింది। ఆ సందర్భంగా మనము ప్రపంచంలోనే కార్మికులు సాధించుకున్నటువంటి దినంగా మనం ఉత్సవం చేసుకోవడం జరుగుతున్నది। ప్రపంచంలోనే ఒక తల్లి ఒక తండ్రి ప్రొద్దున పోయి సాయంత్రం రాత్రి వరకు తన బిడ్డలను చూసుకోని పరిస్థితి లోపల గతం లోపల ఉన్నటువంటిది కార్మిక చట్టాలను మనం 8 గంటలనే చట్టాలను తీసుకోవడం జరిగింది। 8 గంటల పని దినాలను సాధించుకోవడం జరిగింది। ఈ సందర్భంగా దీన్ని ఇదే విధంగా ఉండాలని ప్రతి కార్మికుడు కోరుకుంటూ దీన్ని రక్షించుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నది। नाजरीन, यहाँ लेंगे छोटा सा वक्फा। निजामाबाद की तारीख में पहली बार एक धमाका खास आगाज। एक ही छत के नीचे आपकी जरूरत की हर शय दस्तयाब होगी। जी हाँ, A to Z बाजार का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हमारा पता याद रखिए, नज़द फायर स्टेशन ऑफिस, रूबरू तिलक गार्डन कॉम्प्लेक्स, कमिश्नर पुलिस कैंप रोड, निजामाबाद। A to Z बाजार में एक ही छत के नीचे आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी और दीगर जिंदा-जेब ज्वेलरी आइटम्स के अलावा फैंसी चूड़ियां, हेयर क्लिप्स, कॉस्मेटिक्स और खवातीन की जरूरत की तमाम अशिया दस्तयाब होंगी जो कि आपके हुस्न को निखारने का सबब बनेंगी। इसके अलावा घरेलू आराइश के सामान, किचन की जरूरत के सामान तोहफे में पेश करने के लिए खूबसूरत गिफ्ट आइटम्स। इसके अलावा प्लास्टिक के सामान, फैंसी अशिया, स्टील के सामान, आंखों पर लगाने के लिए खूबसूरत गॉगल्स, फोटो फ्रेम, झूमर्स, स्पोर्ट्स आइटम्स, पर्स, बैग्स और दीगर बेशुमार अशिया यहाँ पर दस्तयाब होगी। आपसे हमारी ख्वाहिश है कि एक बार A to Z बाजार को जरूर तशरीफ लाएं और हमारे इस बाजार का मुशाहिदा करें। म्यारी व मजबूत सामान और इंतहाई वाजिबी दाम हमारी पहचान है। कई अजला में कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद अब A to Z बाजार आपके शहर में लगाया गया है। आवाम का भरोसा ही हमारा असासा है, लिहाजा पूरे एतमाद के साथ आप हमारे बाजार से ब्रांडेड सामान हासिल कर सकते हैं। हमारा पता याद रखिए, A to Z बाजार, नज़द फायर ब्रिगेड ऑफिस, रूबरू तिलक गार्डन कॉम्प्लेक्स, कमिश्नर पुलिस कैंप ऑफिस रोड, निजामाबाद। याद रहे कि इतवार के दिन भी हमारा A to Z बाजार खुला रहेगा। एक बार जरूर तशरीफ लाएं और हमें खिदमत का मौका दें। नोवा लाइफ सुपर स्पेशलिटी क्रिटिकल केयर सेंटर, आपकी सेहत के तहफ्फुज़ के लिए हम मौजूद हैं। निजामाबाद और जिले की आवाम के लिए पहली बार इंतहाई कम खर्च में बेहतरीन इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है। कारपोरेट हॉस्पिटल्स में जबरदस्त शोहरत हासिल करने वाला हॉस्पिटल नोवा लाइफ हॉस्पिटल, जहां आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर नवीन मालू, स्पेशलिस्ट अर्थो, बोन्स जॉइंट प्लेसमेंट सर्जन, डॉक्टर दीप मालू, गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, डॉक्टर एम बिहारी रेड्डी, न्यूरो फिजिशियन, डॉक्टर विश्व तेजा, जनरल फिजिशियन, क्रिटिकल केयर मेडिसिन, डायबोलॉजी, डॉक्टर प्रवीण कुमार, एनेस्थेटिस्ट एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, डॉक्टर प्रभाकर कुर्ला, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जन, डॉक्टर कमाल मुशरम, यूरोलॉजिस्ट, एंडोलॉजिस्ट, लेप्रोस्कोपी एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, डॉक्टर जे धनालक्ष्मी, दांतों की माहिर डॉक्टर। निजामाबाद में एक शानदार इमारत में अपनी तिब्बी खिदमत को जारी रखे हुए नोवा लाइफ हॉस्पिटल 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल, जहां ICU 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल है। इंतहाई जदीद व असरी आलात से आरास्ता वसीअ वरीज़ ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत की सहूलत, हादसात में फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जाती है। इसके अलावा वेंटिलेटर, एक्सरे, डायलिसिस सेंटर, लैब की सहूलत भी मौजूद है। फार्मेसी और हंगामी हालात में एम्बुलेंस की सहूलत भी फराहम की जाती है। तो फिर रब्त पैदा कीजिए। नोवा लाइफ सुपर स्पेशलिटी एंड क्रिटिकल केयर सेंटर, नज़दीक किडनी सेंटर, सरस्वती नगर, निजामाबाद। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा। MG ब्रांड नारियल का तेल
तेल 100% खालिश नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लंबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अकब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। खल्ब शहर निजामाबाद के अकलियती इलाके में असरी व जदीद आलात से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी व अरीज आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल, 50 बेड्स की सहूलत के साथ AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 ऑपरेशन थिएटर, माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है। गैनोकोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जेरियोलॉजिस्ट, थायराइड, किडनी स्टोन, जनरल सर्जन, खवातीन के अमराज के माहिर, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है। जदीद व असरी तिब्बी आलात से लैस लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता याद रखिए, Z+ बिल्डिंग, किला रोड, निजामाबाद। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 08462 226786 और 7013955381। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। डिचपल्ली मंडल के मौजे मिनराजपल्ली में कटी हुई फसलें जो सड़क के किनारे पर और खेतों में सूखने के लिए रखी गई थी, अचानक होने वाली तेज रफ्तार बेमौसम बारिश में भीग गईं। किसानों ने बताया कि इनका भारी नुकसान होगा। उन्होंने हुकूमत से इस फसल को खरीदने का मुतालबा किया। डिचपल्ली मंडल के मौजे मिनराजपल्ली में बेमौसम बारिश ने कटी हुई फसलों को शदीद नुकसान पहुंचाया। कुछ दिन कबल किसानों ने अपनी धान और तिल की फसल की कटाई की और इसको सूखने के लिए सड़कों के किनारे और खेतों में ढेर की शक्ल में जमा किया। 2 या 3 दिन ये फसल धूप में सूखती रही, लेकिन कल रात अचानक होने वाली तेज रफ्तार बारिश ने इस फसल को गीला कर दिया। इस मौके पर किसानों ने अपनी फसल को बचाने के लिए उस पर टाट पटरी डालने की कोशिश की, लेकिन तेज हवाओं ने इसको उड़ा दिया। इस तरह तेज हवा और बारिश ने किसानों के नुकसान में इजाफा कर दिया। किसानों ने बताया कि बरवक्त लॉरियां न मिलने और खरीदने के लिए कोई ठोस तयख्खुन न मिलने की वजह से ये फसलें सड़क पर ही पड़ी रही। कोशिश थी कि मे डे की तातील के बाद इस फसल को अनाज की खरीदी के मरकज पर ले जाया जाए और इसको फरोख्त किया जाए, मगर अचानक बारिश ने इनके मंसूबे को उलट कर दिया और ये फसल बुरी तरह भीग गई। किसानों ने बताया कि इस फसल की बड़ी मिकदार के खराब हो जाने का खदशा लाहक है, क्योंकि ये बुरी तरह भीग चुकी है। किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इन फसलों को खरीदे और किसानों को भारी नुकसान से बचाए। రాత్రి మొత్తం అకాల వర్షం పడి మొత్తం అట్టని నింపినాయి. ఎవరు పట్టించుకొని ఆవులు లేరు. వీరికి 10-12 రోజులైంది. ఎవరు చెప్పినా కూడా ఎవరు పట్టించుకుంటలేరు. ఇంత కూడా మేము పొద్దు మాపు నానా ఇబ్బంది పడుతున్నాం. ఎవరు ఇది చేస్తలేదు. దయచేసి ఏం చేస్తారో ఏం చెప్పడం మీకే मिशन भगीरथा स्कीम के तहत पाइपलाइन की तनसीब अमल में लाई गई थी, लेकिन इन गढ़ों को पाइपलाइन की तनसीब के बाद सही तौर पर हमवार नहीं किया गया था। लिहाजा इसमें बाद जगह गड़े पैदा हो गए। ऐसे ही एक गड़े में टायर उतरने से एक लारी उलट गई और उसमें लदे अनाज को नुकसान हुआ और लारी का क्लीनर भी मामूली जख्मी हुआ है। मोसरा मंडल मुस्तखर के करीब एक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें एक लारी उलट गई और इस हादसे में इस लॉरी का क्लीनर मामूली जख्मी हुआ। तफसीलात के मुताबिक कल रात तूफानी बारिश हो रही थी। इसी दरमियान मोसरा में बरक़ी मजदूद हो गई, लिहाजा हर तरफ तारीकी ही तारीकी थी और सड़कों पर पानी जमा हुआ था और सड़कों पर बने हुए गड्ढे पानी में डूबे हुए थे। इस सड़क पर कुछ माह कबल मिशन भगीरथा के काम अंजाम दिए गए थे और पाइपलाइन की तनसीब की गई थी। लिहाजा सड़क की एक जानिब का हिस्सा
खोदा हुआ था। इसको मिट्टी से हमवार किया गया था, मगर मिट्टी दबकर इसमें मजीद गड्ढे पड़ गए थे और इसमें बारिश का पानी जमा हो गया था। लॉरी के ड्राइवर को ये गड्ढे नजर नहीं आए और लॉरी का टायर इसमें उतर गया और एक झटके से लॉरी उलट गई। करीब में ही चंद लोग जकियां बनाकर रह रहे थे। खुशकिस्मती से हादसा चंद कदम पहले हुआ, वरना इंसानी जिंदगियों के ज़िया का खतरा भी लाहक था। ये लॉरी, जिसका नंबर AP25V 6755 है, भारी लोड से भरी हुई थी। इसमें लदे अनाज के थैले सड़क पर पड़े हुए हैं और बारिश से इस अनाज को भी नुकसान पहुंचने का इम्कान है। పైపులో గుంత ఆ గుంతలో వచ్చి వాన ఎత్తిపోయి పడిపోయింది సార్. అదే కనుక వాన లేకుండా ఉంటే పైన కరెంట్ లేదు ఏంది, అదే బయట పడుకున్న వాళ్ళు రోజు వాన వచ్చారు లోపలికి పడుకున్నాం. అటు లారీ మా కాడికి వచ్చి మాకు ప్రమాదం జరిగేది. అది ఈ కరెంటు పోవడం వల్ల, వర్షం పడడం వల్ల, మీ లోపల ఉండడం వల్ల మీకు ప్రమాదం తప్పింది. ఆ ప్రమాదం తప్పింది. కరెంటు వర్షం వల్ల కరెంటు పోయిందేనో మాకు ప్రమాదం. आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। जगतियाल जिले के मिटपल्ली के मुस्लिम नौजवानों की इंसानियत दोस्ती का बेमिसाल वाकया। मुस्लिम नौजवानों ने करीब 20 हिंदू भाइयों की आखिरी रसूमात अंजाम दी। इन नौजवानों के जज्बे इंसानियत को सलाम। टेम्ब्रिज में दाखिलों का आगाज, आखिरी तारीख 28 में मुकर्रर है। हाई स्कूल और जूनियर कॉलेजों में दाखिलों के ख्वाहिशमंद मोबाइल ऐप के जरिए दाखिले हासिल कर सकते हैं। वी शफीउल्लाह का बयान। डिचपल्ली में बेमौसम की बारिश में कटी हुई फसलें बारिश में भीग गई, बड़े खसारे का इम्कान। किसानों का बयान, उन्होंने बताया कि तेज हवा और बारिश ने फसल को पूरा खराब कर दिया। 135 साल कबल मजदूरों को हुकूक फराहम किए गए और कानून वज़ा किया गया, मगर अब फिर से मजदूरों के हुकूक पामाल करने की कोशिश की जा रही है। IFTU कायदीन ने इन कोशिशों की मजम्मत की। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।